नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रीजन की जो दिखने में छोटा है लेकिन आने वाले समय में इंडिया पाकिस्तान टेंशन का बड़ा हॉटस्पॉट बन सकता है। और वो है कि भाई सरक्रीक रीजन। देखो, हाल ही में पाकिस्तान के जो नेवल चीफ हैं वहां पहुंचे थे सरक्रीक में और उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें पाकिस्तान नेवी की प्रेजेंस और नए होरक्राफ्ट्स वहां पर दिखाए गए। पाकिस्तान क्लियरली ये दुनिया को दिखाना चाहता है कि हम इस रीजन में तैयार हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सरक्रीक है कहां। देखिए, सरक्रीक जो है वो गुजरात के कच्छ रीजन के पास है और ये एक मार्सी एरिया है, यानी जमीन और पानी का मिश्रण। अब देखो, ब्रिटिश पीरियड में इसे सरक्रीक नाम दिया गया था लेकिन इंडिया ने ट्रेडिशनली इसे बैन गंगा रीजन कहता आया है। अब बात करते हैं डिस्प्यूट की, क्या कारण है ये लड़ाई का। देखिए, पाकिस्तान क्लेम करता है कि सरक्रीक रीजन उनका हिस्सा है जबकि इंडिया मानता है कि पूरा क्रीक और इसकी बाउंड्री भारत की है। देखो, अब इस डिस्प्यूट की वजह से ये जो एरिया है वो हमेशा सेंसिटिव रहा है और जब अब पाकिस्तान ने यहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप शुरू किया है तो स्थिति और भी टेंस नजर आ रही है। अब थोड़ी सी बात करते हैं उस वीडियो की जो पाकिस्तान ने यहाँ पर जारी किया है। देखिए, इस वीडियो में पाकिस्तान नेवी के जो होरक्राफ्ट हैं वो दिखाए गए हैं जिनका नाम है ग्रिफिन 2400 TD और भाई ये यूके से इंपोर्ट किए गए हैं। देखिए, अब बात कर लेते हैं इस होरक्राफ्ट की खासियत की। क्या है इसकी खासियत? पहला है भाई कि ये पानी और जमीन दोनों पर चल सकता है और दूसरा ये कि भाई जमीन को टच किए बिना ये क्या है बल्कि हवा के प्रेशर पर ग्लाइड कर सकता है। इसलिए भाई ये मार्सी एरिया जैसे करक्रीक हो गया है ना, इसके लिए ये परफेक्ट व्हीकल बन जाता है। अब सवाल उठता है कि भाई पाकिस्तान ने होवरक्राफ्ट यहीं क्यों डिप्लॉय किए। देखिए, इसका आंसर साफ है, क्योंकि वहां टैंक्स या हैवी व्हीकल नहीं चल सकते। जो सरक्रीक की सॉइल है वो इतनी सॉफ्ट है कि कोई भी नॉर्मल आर्मी जो व्हीकल है वहां फंस जाएंगे। तो ओवरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान के लिए यहां पर एक स्मार्ट मिलिट्री ऑप्शन दिखता है। देखिए, पाकिस्तान के नेवल चीफ ने वीडियो में साफ साफ कहा है कि भाई वी नो हाउ टू डिफेंड आवर सॉवरेन एंड एवरी इंच ऑफ आवर मैरीटाइम फ्रंटियर फ्रॉम सरक्रीक टू ग्वादर। यह क्लियरली इंडिया के लिए एक मैसेज था कि हम सरक्रीक रीजन में रेडी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान इंडियन ओशियन में पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहता है, जबकि हाल ही में पीएम मोदी ने कहा था कि इंडिया इज द ट्रू गार्जियन ऑफ इंडियन ओशियन। इस तरह पाकिस्तान इनडायरेक्टली इंडिया के इन्फ्लुएंस को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अब इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है। देखिए, हाल ही में पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की पब्लिकली तारीफ की थी, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि भाई अगर फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ट्रंप जैसे लीडर उनके फेवर में मीडिएशन कर सकते हैं या प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं इंडिया पर। ठीक है, तो इन शॉर्ट पाकिस्तान एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी यूज कर रहा है कि अगर कुछ भी हुआ तो पीछे से यूएस सपोर्ट मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या यहां कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। देखो, अब इमीडिएट यहां पर कोई वॉर सिचुएशन तो नहीं दिख रही है बिल्कुल भी, लेकिन टेंशन राइजिंग है, बिल्कुल साफ दिख रही है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार अपने जो बंकर्स हैं, पोस्ट हैं और जो होवरक्राफ्ट्स हैं उसे डिप्लॉय कर रहा है। अगर कल को कोई स्मॉल इंसिडेंट हुआ जैसे पेट्रोल क्लैश या फायरिंग तो सिचुएशन जल्दी स्क्लैट हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो यह पहली बार होगा कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जब दो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज एक मार्सी जोन में फेस टू फेस नजर आएंगी। अब अगर इंडिया के पॉसिबल रिस्पांस की बात करें तो अभी के लिए इंडिया ने अपनी तरफ से कोई भी होवरक्राफ्ट डिप्लॉय नहीं किए हैं, लेकिन भाई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडिया को भी अपने नेवी के होवरक्राफ्ट डिप्लॉय करने चाहिए ताकि बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहे और पाकिस्तान के शो ऑफ का जो जवाब है वो दिया जा सके। क्योंकि आने वाले समय में भाई सरक्रीक पेट्रोल होवरक्राफ्ट से ही होगी, साफ है। और जो भी कंट्री टेक्नोलॉजी और स्पीड में आगे होगी वो इस रीजन में अपर हैंड मेंटेन करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर आपको ये टॉपिक समझना जरूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि भाई ये इंडिया का मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ है। इसमें जियो स्ट्रेटजी, डिफेंस, डिप्लोमेसी और टेक्नोलॉजी सब कुछ मिक्स है। और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 यानी आईआर और जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी इश्यूज दोनों के लिए क्या भैया रेलेवेंट है। तो दोस्तों, आप बस इतना समझिए कि सरक्रीक सिर्फ एक छोटा मार्सी एरिया नहीं है, ये आने वाले वक्त का एक स्ट्रेटजिक फ्लैश पॉइंट दिखता है जहां होवरक्राफ्ट, डिप्लोमेसी और मैरीटाइम पावर तीनों डिसाइड करेंगे कि कौन आगे रहेगा। अब देखिए, इस टॉपिक पर जो भी अपडेट आती है नहीं मैं आपको बताऊंगा ओनली यूपीएससी पर सबसे पहले। तो दोस्तों, ये थी यूपीएससी बेस्ड एनालिसिस बाय ओनली यूपीएससी। मैं हूं शुभम, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, बाय बाय।